अलवर की कटी घाटी पर नगर वन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इसके निर्माण पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड चौकी, पक्की चारदीवारी सहित तमाम तरह के पेड़, पक्षियों के लिए वर्ल्ड हाउस, वॉच टावर लगाए जाएंगे। पानी की समस्या से निजात के लिए भी वाटर हॉल्स, वाटर टैंक बनाया जाएगा और साथ ही साथ इसे इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो उमस सहन करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी वर्षा होने की भी संभावना है और अच्छी बारिश हुई भी है। और इस बारिश में एक अच्छी शुरुआत भी हुई है। अलवर में सभी अलवर के लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जो अलवर का प्रसिद्ध भूरा सिद्ध का स्थान है वहाँ पर उस दिन तो 8,000 लोग उपस्थित थे। बाद में डीएफओ साहब ने मुझे बताया कि 10,000 पेड़ वहाँ पर अब लग चुके हैं। अब आज ये दूसरी शुरुआत है। भुगोर में काली घाटी के पास स्थित 5 हेक्टेयर के इस स्थान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इस नगर वन का निर्माण किया जाना है। इस नगर वन में एक फॉरेस्ट गार्ड की चौकी तो होगी ही, उसके साथ ही साथ पक्की बाउंड्री वॉल है। 2 किलोमीटर का एक इको ट्रेल भी होगा। डॉक्टर के गुप्ता पूछ रहे थे कि भाई ये इसमें लोगों को आने की इजाज़त रहेगी, तो अलवर के लोग इस नगर वन में सुबह का मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर में ऊपर तक जाकर के कर सकें। और इसलिए यहाँ पर 3,500 पेड़ लगाए गए हैं। 3,500 पेड़ में 2-3 साल में ही आप यहाँ पर धाक, पीपल, गूलर, बेर, इमली, ये सारे पेड़ यहाँ पर उगते हुए देखोगे। पक्षियों के लिए भी एक बर्ड हाउस, लेकिन जो लोग ऊपर जाएंगे उनको अच्छा नज़ारा देखें, इसके लिए 2 व्यू पॉइंट भी बनाए जाएंगे। पानी के लिए 2 वाटर हॉल भी यहाँ पर रखे गए हैं और 2 सप्लाई के लिए वाटर टैंक भी रहेंगे, ताकि हमारे जब बाकी मौसम आए गर्मी का तो ये 3,500 पेड़ों को पानी मिलता रहे। भारत सरकार के द्वारा जो नगर वन की योजना कैंपा फंड के द्वारा की जाती है, उसका हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर बिल्डिंग जितनी तेजी से बन रही है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन के लिए भी श्रिंक करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए पैदा करने के लिए। और अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी अधिकारियों से चर्चा की और उनके स्तर पर सरिस्का के विकास को लेकर अपना विजन भी समझाया और उसके अनुरूप कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरिस्का को लेकर खास चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्रिटिकल जोन की बात पर भी चर्चा की गई है। सकारात्मक बैठक हुई है। सरिस्का को लेकर के काफ़ी सारे हमारे इशू पेंडिंग थे। सर्वोच्च न्यायालय में भी सरिस्का के क्रिटिकल जोन को लेकर के विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। कुछ बड़ी संख्या में एक राजस्व भूमि के सर्वे का विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। एलिवेटेड रोड का विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। अभी जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के प्रयास से सरिस्का को एक रोड के जोड़ने की योजना बनी है। उसको आगे कैसे प्रगति पे लाया जाए, ज़मीन पे उतारा जाए, उसकी समीक्षा की गई। सरिस्का के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो बावड़ियाँ हैं, जैन मंदिर है जा चुका है। आमजन से आह्वान किया जा रहा है कि अलवर को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखे। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। तो उमस सहन करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी वर्षा होने की भी संभावना है और अच्छी बारिश हुई भी है। और इस बारिश में
एक अच्छी शुरुआत भी हुई है। अलवर में सभी अलवर के लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जो अलवर का प्रसिद्ध भूरा सिद्ध का स्थान है वहाँ पर उस दिन तो 8000 लोग उपस्थित थे। बाद में डीएफओ साहब ने मुझे बताया कि 10,000 पेड़ वहाँ पर अब लग चुके हैं। अब आज ये दूसरी शुरुआत है। भुगोर में काली घाटी के पास स्थित 5 हेक्टेयर के इस स्थान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इस नगर वन का निर्माण किया जा रहा है। इस नगर वन में एक फॉरेस्ट गार्ड की चौकी तो होगी ही, उसके साथ ही साथ पक्की बाउंड्री वॉल है। 2 किलोमीटर का एक इको ट्रेल भी होगा। डॉक्टर के गुप्ता पूछ रहे थे कि भाई ये इसमें लोगों को आने की इजाज़त रहेगी, तो अलवर के लोग इस नगर वन में सुबह का मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर में ऊपर तक जाकर के कर सकें। और इसलिए यहाँ पर 3,500 पेड़ लगाए गए हैं। 3,500 पेड़ में 2-3 साल में ही आप यहाँ पर धाक, पीपल, गूलर, बेर, इमली, ये सारे पेड़ यहाँ पर उगते हुए देखोगे। पक्षियों के लिए भी एक बर्ड हाउस, लेकिन जो लोग ऊपर जाएंगे उनको अच्छा नज़ारा देखें इसके लिए 2 व्यू पॉइंट भी बनाए जाएंगे। पानी के लिए 2 वाटर हॉल भी यहाँ पर रखे गए हैं और 2 सप्लाई के लिए वाटर टैंक भी रहेंगे, ताकि हमारे जब बाकी मौसम आए गर्मी का तो ये 3,500 पेड़ों को पानी मिलता रहे। भारत सरकार के द्वारा जो नगर वन की योजना कैंपा फंड के द्वारा की जाती है, उसका हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर बिल्डिंग जितनी तेजी से बन रही है उसी हिसाब से ऑक्सीजन